और जो भी सभी जुड़ जाओ एक बार सभी। वेलकम टू लो। आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल और आपके अपने एप्लीकेशन फिजिक्स बाय कृष्णा दत्त में। जल्दी से एक बार जुड़ जाओ और जल्दी से बताओ मेरी वॉइस और डिस्प्ले कैसी आ रही है सभी को। जल्दी से बताओ भैया। और जो भी सभी एक बार थंब कर दो और जल्दी से बताओ मेरी वॉइस और डिस्प्ले कैसे आ रही है भाई। और जो भी सभी एक बार जुड़ जाओ। ठीक है भाई, हमारी सीरीज चल रही थी सॉलिड स्टेट एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स और इसमें चल रही थी भैया हमारी यूनिट फर्स्ट चल रही थी। ठीक है भैया, यूनिट फर्स्ट है और इसमें ये लेक्चर कौन सा है भैया। इसमें लेक्चर एक बार बताओ कौन सा है, 6 होगा आई थिंक। जल्दी से एक बार थम कर दो और जल्दी से बताओ मेरी वॉइस और डिस्प्ले कैसी आ रही है आप सभी को। ठीक है भाई, आ जाओ सभी। जल्दी आ जाओ भाई सभी एक बार। जल्दी से फिर स्टार्ट करते हैं। एक बार जल्दी से जुड़ जाओ भाई सभी और एक बार थम कर दो कि मेरी वॉइस और डिस्प्ले कैसे आ रही है भाई। आ जाओ भी सभी एक बार जुड़ जाओ। एक बार थम कर दो भैया सभी, फिर स्टार्ट करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है आज जो हम बात करेंगे। ब्रेवियस लेटिस के बारे में बात करेंगे और लास्ट टाइम पे मैंने आपको बताया था ब्रेवियस लेटिस। ठीक है भैया, तो आज हम कुछ महत्वपूर्ण चीजों पर बात करेंगे। ब्रेवियस लेटिस लेटिस इन थ्री डायमेंशनल। ठीक है भैया, ब्रेवियस लेटिस इन 3 डायमेंशनल यानी कि त्रिविमीय में ब्रेवियस जालक ब्रेवियस जालक। एक बार सभी थंब कर दो मेरी वॉइस और डिस्प्ले कैसे आ रही है आप सभी को। एक बार सभी थंब कर दो भैया। और मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम पे भैया, क्या बताया था कि ये ब्रेवियस जालक कितने प्रकार के होते हैं 3D में। कितने प्रकार के होते हैं भैया, 14 के। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं भैया, 14 टाइप्स के। एक बार सभी जितने भी जुड़ते रहो एक बार सभी थंब करते रहो, फिर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन बहुत बढ़िया। तो इसमें एक लाइन लिख लो भैया और काम की लाइन है ये आपकी। ठीक है, ये नोट पॉइंट में भी आपको लिख लेनी है कि इन ए 3 डायमेंशनल, काम की है ये, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इन ए थ्री डायमेंशनल स्पेस देयर आर देयर आर 14 टाइप्स। ठीक है भैया, एक जर्नल होता है और एक एक तो इसमें जर्नल होता है
ज्यादा वैसे ये नहीं पूछाया था आपसे, बस ये पूछाया था कितने टाइप के होते हैं, और 13 इसमें स्पेशल होते हैं, स्पेशल होते हैं, ठीक है। ऑफ लेटिस, ऑफ लेटिस, ठीक है। इन्हें जो ये होते हैं इन्हें क्या बोलते हैं? ऑल दीज लेटिस आर known as ब्राइवेस स्पेशलिटीज, ब्राइवेस स्पेशलिटीज। भाई 3D वाले को क्या बोलेंगे? स्पेशलिटीज बोल लेंगे, ठीक है भाई। और ऑन द बेसिस ऑफ these 14 type of lattice types of lattice and lattice and primitive cell the crystal have been classified into 7 system, ठीक है भाई। एक बार ये चीज नोट करेंगे और फिर बताता हूं आगे की चीज। एक बार सभी थम कर दो अपनी तरफ से भैया। तो इसमें क्या बताई हुई है बात कि भैया ये हमारे ब्राइवेस लेटिस जो 3 डायमेंशनल में होते हैं, ये कितने टाइप के होते हैं? मतलब 14 टाइप के होते हैं। एक जनरल होता है, 13 स्पेशल होते हैं, ठीक है। इन्हें जो 14 टाइप के 3 डायमेंशनल लेटिस है, इन्हें क्या बोला जाता है? ब्राइवेस स्पेस लेटिस बोला जाता है। और ये जो 14 टाइप के लेटिस हैं, प्रिमिटिव सेल के आधार पर इन्हें कितने पार्ट में डिवाइड करा गया क्रिस्टलों को? 7 पार्ट में। और 7 यहां से क्वेश्चन आता है भाई आपका एग्जाम में। ये जो 7 सिस्टम का है, ये क्वेश्चन आएगा जो मैं अभी आप टेबल बनवाने जा रहा हूं आप सभी को। एक बार सभी थम करके बताओ, कोई दिक्कत समस्या तो ना है? फिर इस बात को हिंदी में भी लिखेंगे। जल्दी से बताओ, ये वाली बात आपको समझ में आ गई? एक क्वेश्चन आपका यहां से बनता है कि 3 डायमेंशनल में जो स्पेस लेटिस होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? तो आपको बताना भैया 14 टाइप के होते हैं। और 14 टाइप के ये स्पेस लेटिस कितने क्रिस्टल बनाते हैं? तो आपको बताना है भैया ये क्रिस्टल कितने बनाते हैं? 7 क्रिस्टल बनाते हैं, ठीक है भैया। 7 क्रिस्टल बनाते हैं। ये वाली बात एग्जाम में पूछी जाती है आपकी, ठीक है। एक बार नोट कर लियो तो सभी डन लिख दो भैया। एक बार सभी डन लिख दो भैया, फिर आगे चलते हैं। ठीक है भाई, हिंदी में भी इसे देख लेते हैं जो स्टूडेंट हिंदी में भी नोट्स बना रहे हैं, ठीक है। त्रिवीमीय जालकों के प्रकार, ब्रेवाइस जालकों के प्रकार। और जो मैं इसके बाद आपको टेबल बनवाऊंगा वो बहुत महत्वपूर्ण रहेगी, ठीक है। उसी में से आपके 2 से 3 क्वेश्चन जरूर से जरूर पूछे जाते हैं भैया, ठीक है। तो पहले इसके लिए एक नोट पॉइंट लिख लेते हैं कि त्रिवीमीय आकाश में 14, ये आपका क्वेश्चन बनता है भैया। 14 प्रकार के जालक होते हैं, 14 प्रकार के जालक होते हैं। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है भैया। यहां से क्वेश्चन जरूर बनता है कि भैया 3D में कितने प्रकार के लेटिस होते हैं, जालक होते हैं? 14 प्रकार के, ठीक है। इसमें से एक तो रहता है सामान्य, एक होता है इसमें सामान्य, एक सामान्य, और 13 कैसे होते हैं भैया? स्पेशल।
और 13 कैसे होते हैं? स्पेशल। स्पेशल, ठीक है। अगर मैं इसे क्या कहा जाएगा? इन्हें इस प्रकार के ब्रेवाइस जालकों को ब्रेवाइस जालकों को क्या बोला जावे? इसका नाम बताओ भैया। ब्रेवाइस स्पेशलिटिस। ब्रेवाइस स्पेशलिटिस कहा जाता है, यानी कि ब्रेवाइस आकाश जालक कहते हैं, ठीक है भैया। ब्रेवाइस आकाश जालक कहते हैं, ठीक है भैया। अब अगर आपसे कोई पूछने लगे कि प्रिमिटिव सेल और इन्हें, यानी कि प्रिमिटिव सेल, कल मैंने आपको बताया था प्रिमिटिव सेल किसे बोलते थे? जिसमें कोई भी पॉइंट ना बचा। आग कोष्ठिका किसे बोलते थे? जिसमें क्रिस्टल को मिलाने पर कोई भी पॉइंट ना बचा। क्रिस्टल कोष्ठिका तथा जालकों के आधार पर क्रिस्टलों को 7 निकायों में, ये आपका इंपॉर्टेंट टर्म्स है, 7 निकायों में रखा गया है, जिसे बेसिक सिस्टम कहते हैं। क्या बोलते हैं भैया इसका दूसरा नाम? बेसिक सिस्टम। जो 7 क्रिस्टल है इसे क्या बोलते हैं? बेसिक सिस्टम। अभी जो मैं आपको 7 सिस्टम करवाने वाला हूं अभी, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन कहां से बनता है एक बार देख लो भैया। जो क्वेश्चन बनता है आपका, ये वाला क्वेश्चन बनता है, ठीक है भाई, कि 3D में कितने प्रकार के जालक होते हैं? 14, ठीक है भैया। और प्रिमिटिव के आधार पर इन 14 से कितने निकाय बने? 7। यहां से क्वेश्चन बनता है दूसरा, ठीक है। और इन्हें 7 को क्या बोलते हैं? बेसिक सिस्टम। एक बार सभी नोट कर लो भैया। फिर अभी आपको एक टेबल बनवाता हूं और उस टेबल को ध्यानपूर्वक आपको याद रखना और ट्रिक के साथ बताऊंगा मैं उस टेबल को। वहां से आपके 2 से 3 क्वेश्चन 101% बनते हैं, ठीक है भैया। ठीक है, अगर ये तक का नोट करने के बाद सभी एक बार डन लिख देना। और मैं आपको अब टेबल बनवाता हूं। जो 7 सिस्टम बने हैं, बेसिक सिस्टम है इनकी, कैसे टेबल, और टेबल से क्वेश्चन आता है आपका एग्जाम में, बहुत बढ़िया। ठीक है भैया, टेबल से क्वेश्चन आता है एग्जाम में, बहुत बढ़िया। देखो, अभी पहले आप मेरे साथ एक टेबल बना लो, फिर उसकी ट्रिक बताता हूं आपको, बहुत बढ़िया। ठीक है, आप सभी मेरे साथ अभी एक टेबल बना लो। तो आपको वो टेबल याद रखने का, 7 सिस्टम को टेबल याद रखने का तरीका क्या है? सी टी ओम, याद रख लियो, CT ओम हट HRT। कैसे याद रखोगे? CT ओम हट, ठीक है भैया। आपको याद रखने के और भी टेक्निक हो सकती है। देखो भैया, इससे बोला जाता है C4 होता है क्यूबिक और T4 होता है टेट्रागोनल। आप इंग्लिश में याद रख ले मैं तो बहुत बढ़िया रहा होगा, लेकिन कोई बच्चा हिंदी में करना चाहता हो मैं लिखवा दूंगा। O4 होता है ऑर्थोरोम्बिक, ठीक है। आपने जिस किसी भी ट्रिक से याद रखो, ठीक है, लेकिन आप इस वाले से याद रख लोगे तो बहुत अच्छा रहा होगा। मोनोक्लिनिक, ठीक है भाई। H4 हेक्सागोनल, R4 रोम्बोहेड्रल, और रोम्बोहेड्रल का दूसरा नाम है ट्राइगोनल। और T4 होता है हमारा ट्राइक्लिनिक। देखो भाई, इसमें जो साइड होती हैं, अभी आप एक बार लिख लो, आपको फिर शुरुआत से सारी चीजें सिखाऊंगा। एक बार सभी पहले मेरे साथ लिख लो, ठीक है भाई, फिर इसकी ट्रिक बताऊंगा आपको।
ये साइड है भैया। ठीक है भाई, और ये इधर आगे यहाँ पे हमारे एंगल, आप कितने मेथड हैं, बहुत सारे मेथड है ना याद रखने के, लेकिन ये वाला जो मेथड मैं बताने जा रहा हूँ ये थोड़ा सा और भी ज्यादा इफेक्टिव है। वैसे बहुत सारे मेथड मैंने अलग अलग भी इसका बता रखा है बच्चों को, लेकिन घबराने वाली कोई बात नहीं है। अब इसकी ट्रिक बताता हूँ भाई मैं आपको, ठीक है। एक बार सभी बना लो मेरी साथ इसे एक बार, ठीक है, फिर इसकी ट्रिक बताता हूँ आपको। ठीक है भाई, इसकी एक बार बना लो सभी। चलो अगर आप किसी कोई स्टूडेंट हिंदी मीडियम से भी हो तो वो भी इसका एक बार लिख लेगा। इसे घन्या को बोलते हैं क्यूबिक, इसे बोलते हैं घन्या। ठीक है भैया, टेट्रागोनल को बोलते हैं, टेट्रागोनल को बोलते हैं चतुष्कोणीय, चतुष्कोणीय। ऑर्थोरोम्बिक को बोलते हैं भैया, ऑर्थोरोम्बिक को बोलते हैं सम, इनके भैया हिंदी में बहुत खतरनाक नाम है, सम चतुर्भुजी। ठीक है भैया, मोनोक्लिनिक को बोला जाता है, बहुत खतरनाक नाम है भैया, एकांत ताक्ष। ठीक है भैया, हेक्सागोनल को बोला जाता है भैया षटकोणीय, षटकोणीय। और भैया रोम्बोहेड्रल या ट्राइगोनल को बोला जाता है भैया ट्राइगोनल त्रिकोणीय। ठीक है भैया, और ट्रायल क्लिनिक को बोला जाता है त्रिनक्ताक्ष। भैया बहुत खतरनाक नाम है, आप इससे तो बढ़िया आप इंग्लिश में याद रख लियो इन्हें। एक बार सभी ने नोट कर लियो तो जल्दी से बताओ, कोई दिक्कत समस्या तो ना किसी को भी। इनके बारे में ट्रिक बताता हूँ फिर मैं आपको, ठीक है भैया। जल्दी से बताओ, नोट करने के बाद डन लिख दो एक बार सभी। अगर नोट करने के बाद सभी डन लिख दो एक बार। अब देखो थोड़ा सा, देखो भाई थोड़ा ध्यान से देखेंगे। अगर मैं आपसे कहूं, देखो आपको याद करने का मेथड तो पता लग गया होगा, क्या बताया मैंने, सीटी ओम हट, सीटी ओम हट। ठीक है, सी का मतलब क्यूबिक, टी का मतलब टेट्रागोनल, ओ का ऑर्थोरोम्बिक, एम मोनोक्लिनिक। अब आप ये फंसोगे कि भैया दो टी आ रहे हैं, क्लिनिक बाद में रखना, क्योंकि हम ये चाहेंगे क्लिनिक मतलब बाद में रहना चाहिए, पहले सारी चीज होनी चाहिए, क्लिनिक बाद में। ठीक है, अब देखो ट्रिक कैसे याद रखा जाओगा। ठीक है, ट्रिक देखना एक बार ध्यान से। देखो भाई ट्रिक क्या है, पहले वाले में कोई सा भी कट नहीं, फिर लास्ट वाला कट, फिर दोनों कट, फिर यहां तक आने के बाद जब आप यहां तक तीनों तक आ जाओ, यहां पे तीनों तक आ जाओ, इसके बाद ये वाला रिपीट करना, एक बार ये वाला बिल्कुल ऐसे कैसे, फिर ऊपरले वाला ये रिपीट। ठीक है, इसके बाद
इसके बाद ये वाला तीनों पोर्शन ऊपर का ही रिपीट हो रहा है। देखो भाई एक बार देख लो, हो रहा है ना ऊपर का रिपीट। देखो पहले ऐसे यहाँ एक भी कट नहीं, फिर लास्ट वाला कट, फिर दोनों कट, फिर यही कट, मतलब ये रिपीट, ऊपरले वाला ये उठा लो यहां से, और ऊपरले वाला ये वाला, और लास्ट वाले में सारे कट। अब आ जाओ ये कैसे याद रखें भैया, इधरली साइड वाले कैसे याद रखें। तो देखो ये तीनों तो ऐसे कैसी, इस वाले चौथे वाले में बेटा, B4 बीटा, यानी कि बेटा नाराज हो जाओगा। अल्फा, अल्फा बीटा, अल्फा गामा और बीटा, गामा को माँ की आवाज आ रही है और बीटा को बेटा की। तो भैया बीटा वाला जो है, ये वाला पोर्शन जो है, ये यहाँ पे बेटा नाराज हो जाता है। ठीक है भैया। अब यहाँ पे देखो, अब गामा नाराज, मतलब रहते तो चौथे में देखो, पांचवे में अल्फा बीटा गामा है तो सब रहे हैं एक साथ, एक साथ, लेकिन माँ जो है थोड़ी एडवांस है, 120 है। ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, इस वाले में गामा माँ रूठ जाती है पांचवे में, छठे में, और सबसे लास्ट वाले में कोई सब रूठ जाते हैं। ठीक है, एक साथ इक्वल नहीं होते। ठीक है भैया, जल्दी से बताओ, याद हो जाएगी ये वाला। अगर दोबारा बतानी हो तो रिपीट लिख देना। वैसे आप सभी को ये पता लग गई बात, ट्रिक पता लग गई कैसे बताया मैंने, एक बार और समझ लो। CT ओम हट, यहाँ पे कोई भी कट नहीं, लास्ट वाला कट, दोनों कट, ये वाला फिर रिपीट लिख दो, फिर ऊपरले वाला रिपीट, फिर ऊपरले वाला इस तरीके से, और लास्ट में दोनों कट। तीनों तो ये ऐसे के ऐसे, यहाँ पे बेटा रूठ जाओगा, यहाँ पे माँ थोड़ी एडवांस हो जाओगी। ठीक है भैया, और यहाँ पे माँ रूठ जाओगी, ये बेटा और बाप एक साथ, और अब क्या, कोई भी एक साथ ना। ठीक है भैया, याद हो गया आपको, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, याद हो गया आप सभी को। एक बार सभी थंब कर दो, एक बार सभी यस लिख दो भैया, अगर याद हो गया हो तो। जल्दी से सभी एक बार यस लिख दो भैया, अगर याद हो गया हो तो, याद हो जाओगे ये सभी। ठीक है भैया, अब इसके एग्जाम्पल और देख लेते हैं इन सबके। एक बार एग्जाम्पल और पूछे गए थे, तो एक बार एग्जाम्पल देख लो सभी के। ठीक है भैया, एक बार सभी के एग्जाम्पल और देख लो। सबसे पहला क्यूबिक लेटिस के एग्जाम्पल देख लो, क्यूबिक क्रिस्टल के। क्यूबिक क्रिस्टल का मतलब है घन्य क्रिस्टल के कुछ एग्जाम्पल है, घन्य क्रिस्टल के कुछ एग्जाम्पल है कि कौन कौन से एलिमेंट भैया, कौन से एग्जाम, इधर ये एग्जाम्पल है इनके। ठीक है भैया, एग्जाम्पल लिख लो एक बार सभी। AU, AG, CU और NaCl। ठीक है भैया, ये इसके एग्जाम्पल है। दूसरा, दूसरा टेट्रागोनल के देख लो भैया, टेट्रागोनल के, टेट्रागोनल क्रिस्टल के, इसके कुछ एग्जाम्पल है। इसे हिंदी में चतुष्कोणीय कहते हैं, चतुष्कोणीय क्रिस्टल। इसके कुछ एग्जाम्पल है। इसके कौन कौन से एग्जाम्पल है भैया, तो इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल TiO2 एंड SnO2। ठीक है भैया, अगला एग्जाम्पल देख लो, ऑर्थोरोम्बिक का, ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल का। ठीक है भाई, इसे हिंदी में बोलते हैं सम चतुर्भुजी, सम चतुर्भुजी क्रिस्टल। तो इसके एग्जाम्पल क्या होंगे भैया, इसके एग्जाम्पल, इन एग्जाम्पल में से एक क्वेश्चन जरूर बन जाता है भाई, आप इन्हें एक दो बार देख लोगे तो आराम से याद हो जाएंगे आपको ये। ठीक है भैया, चौथा देखते हैं, मोनोक्लिनिक के, मोनोक्लिनिक क्रिस्टल के। एक नक्ताक्ष,
क्रिस्टल के। तो इसके एग्जाम्पल ये वाला इंपॉर्टेंट है भैया, CaSO4 इंटू 2H2O, ये होता है जिप्सम का। जिप्सम का पूछ ले आता है भैया यो, ठीक है। और एंड बोरैक्स, बोरोक्स, बोरैक्स सॉरी, बोरैक्स, ठीक है भैया। पांचवा है हमारा ट्राइक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल का, यानी कि त्रिक नक्ताक्ष क्रिस्टल का। इसका एग्जाम्पल निर्लत होता CuSO4 इंटू 5H2O, इसे हिंदी में निर्लत होता भी कहते हैं भाई, ठीक है। और ये K2Cr2O7, ठीक है भैया। छठा देख लो एक बार, छठा है हमारा ट्रायगोनल या फिर रोम्बोहेड्रल, रोम्बोहेड्रल क्रिस्टल, इसे हिंदी में बोलते हैं भैया तिकोनीय, तिकोनीय क्रिस्टल। तो इसका एग्जाम्पल है AS SB PI और CaCO3, और CaCO3 का नाम है कैलेसाइट, कैलेसाइट, ठीक है भैया। और सातवां है हमारा हेक्सागोनल, हेक्सागोनल क्रिस्टल, हेक्सागोनल क्रिस्टल इसे बोलते हैं षटकोणीय, षटकोणीय क्रिस्टल, षटकोणीय क्रिस्टल। इसका भी एग्जांपल है SiO2, ZnCd और Mg, ठीक है भैया। एक बार सभी नोट कर लेंगे। एक बार सभी नोट कर लो भैया। तो ये थे हमारे 3D के कुछ एग्जांपल्स, जो ये क्रिस्टल बनाए थे हमने। 14 ब्राइवेस लेटिसोस है, जो ये 7 क्रिस्टल बनाए थे, उसका एग्जाम्पल है ये सब, ठीक है। एक बार सभी नोट कर लो, और नोट करने के बाद डन लिख देना भैया। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, एक बार इनके क्वेश्चन लगाते हैं भैया, जल्दी से बताना सभी। अब मैं क्वेश्चन लगाता हूं, एक बार सभी आंसर बताना, क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। नोट कर लिया भाई सभी ने, एक बार सभी डन लिख दो भैया। और क्वेश्चन लगाता हूं, एक बार जल्दी से बताओ आंसर क्या रहने वाले हैं, आपको क्वेश्चनों का आइडिया लग जाएगा एक बार। लिख दो एक बार, डन लिख दो भैया सभी, ठीक है। क्वेश्चन देख लो एक बार, क्वेश्चन कैसे पूछे जाने हैं इसके। कुछ क्वेश्चन लगाते हैं, कुछ क्वेश्चन लगाते हैं भैया, और देखते हैं कितने स्टूडेंट इनका आंसर देते हैं भैया। चलो पहला क्वेश्चन है आप सभी का, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्रिस्टल्स आर क्रिस्टल्स आर
ऑफ 7 टाइप, यानी कि क्रिस्टल कितने टाइप के होते हैं? 7 टाइप के, 7 टाइप के। एंड तो भैया जब 7 टाइप के क्रिस्टल होते हैं तो दो द नंबर ऑफ ब्राइवेस लेटिस, ब्राइवेस लेटिस, यानी कि 7 टाइप के क्रिस्टल हैं, तो कितने टाइप के ब्रेवेस लेटिसों ने इन्हें बनाया होगा? जल्दी से आंसर बताओ, जल्दी से आंसर बताओ। ठीक है भाई, जल्दी से आंसर बताओ भैया। ऑप्शन है आपके पास, पहला ऑप्शन है 7, दूसरा ऑप्शन है 14, तीसरा ऑप्शन है 21 और डी ऑप्शन है 28। जल्दी से आंसर कमेंट कर दो। ठीक है भैया, जल्दी से एक बार आंसर कमेंट कर दो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, इन टू डायमेंशन, इन टू डायमेंशन, इन टू डायमेंशन द टाइप्स ऑफ लेटिस आर, यानी कि 2D में कितने लेटिस होते हैं? कल बताया था आपको, कल बताया तो आपको। आंसर जल्दी से सेकंड वाले का आंसर बताओ, क्या ऑप्शन आया होगा? 5 बताया था आपको, जल्दी से बताओ कितने बताया था, जल्दी से कमेंट करके बताते रहो। पहले वाले का आंसर क्या आया भाई सभी का? जल्दी से बताओ। उसने कहा क्रिस्टल 7 टाइप के होते हैं, तो कितने ब्रेवेस लेटिसों ने इन्हें बनाया होगा? जल्दी से कमेंट करो भैया, जल्दी से। और इसमें पूछ रखा 2D में कितने लेटिस होते हैं भैया, तो इसका भी आंसर बताओ जल्दी से। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन भी देखते हैं किस प्रकार से पूछा जाएगा इसका। ठीक है भाई, आंसर बताते रहियो। अगर एक ऐसा केस दे रखा है कि भैया तीनों कट एंड साइड भी कट है और एंगल भी कट है, तो किस टाइप का क्रिस्टल है? देन क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज, क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज। ठीक है भैया, जल्दी से बताना है इसका भी आंसर, ये आपको ऑप्शन है। ठीक है, मैं एक आइडिया दे रहा हूं, वैसे तो आपको असाइनमेंट मिल जाता है इनका करने के लिए। ट्राइक्लिनिक, बी क्यूबिक, सी ऑर्थोरोम्बिक और डी है आपका ट्राइगोनल। और जल्दी से बताओ क्या रहने वाला है भैया। और अगला क्वेश्चन है आपका, जल्दी से इन 4-5 क्वेश्चनों के आंसर बताओ। उसने क्या रखा? इन 3 डायमेंशन, इन 3 डायमेंशन, इन 3 डायमेंशन द नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ ब्रेवेस लेटिस आर, ब्रेवेस लेटिस आर, ब्रेवेस लेटिस आर। पहला ऑप्शन है आपके पास में, पहला ऑप्शन है 12, बी ऑप्शन है 4, सी ऑप्शन है 14 और डी ऑप्शन है 2। जल्दी से आंसर कमेंट कर दो भैया। ठीक है भैया, जल्दी से कमेंट कर दो। पहले वाले का बताओ, पहले वाले का क्या सही आंसर हो जाने वाला है? 7 वाला किससे होगा? ये वाला 2D में ये आएगा, इसका बताओ, इसका जल्दी से। और 3 डायमेंशन में ब्रेविस लेटिस कितने प्रकार के होते हैं, मतलब 14, इसका बताओ 3 वाले का क्या रहेगा? सही बता रहे हो, बिल्कुल सही बता रहे हो। एक बच्चे ने बताया ट्राइक्लिनिक, बिल्कुल सही बताया। ठीक है भैया, ट्राइक्लिनिक। तो कुछ इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे आपके। ठीक है, तो आप समझ गए होगे सभी। चलो असाइनमेंट करवाऊंगा साथ साथ में। ठीक है, कोई दिक्कत समस्या ना, कुछ इस तरीके के। एक बार जल्दी से सभी यहाँ तक का नोट कर लो, फिर साथ साथ असाइनमेंट भी करवाऊंगा मैं आपको। जैसे ये वाली यूनिट खत्म हो जाएगी असाइनमेंट करवाऊंगा इसका। अब 2D में ब्रेविस लेटिस देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे आपने क्वेश्चन देखा होगा
कि 2D में ब्रेविस लेटिस 5 होते हैं। वे 5 कौन कौन से होते हैं ये वाला करवा देता हूं। जल्दी से बता दो एक बार सभी का, अगर यहां तक का हो गया हो तो डन लिख दो भैया। एक बार डन लिख दो भैया। एक बार यहां तक का सभी का हो गया हो तो डन लिख दो भैया एक बार जल्दी से। ठीक है, बहुत सुंदर। देखो भाई आगे, अगर मैं आपसे कह लगूं, अगर मैं आपसे कह लगूं कि 2 डायमेंशनल में, अभी तक हमने कितने में देखे थे? 3 डायमेंशनल में। अब 2 डायमेंशनल में देख लेते हैं। 2 डायमेंशनल में ब्रेविस लेटिस, ब्रेविस लेटिस, ठीक है भैया, यानी कि द्विविमीय, द्विविमीय ब्रेविस, ब्रेवाइस जालक। ठीक है, 2 डायमेंशन में कितने रहे होंगे? ठीक है भाई, तो देख लो कितने होते हैं भाई, 5 होते हैं। तो कितने लेटिस होते हैं भैया इसमें? 5 होते हैं, 5 लेटिस। और 5 कौन कौन से होते हैं एक बार सही तरीके से देख लो, और उनकी प्रॉपर्टी को भी ध्यान से देखेंगे भाई। अगर मैं आपसे कह लगूं, पहले वाला होता है हमारा, पहले वाला होता है हमारा ऑब्लिक्यू, ऑब्लिक्यूलेटिस, ऑब्लिक्यूलेटिस। इससे बोलते हैं भैया तिर्यक जालक, तिर्यक जालक। क्या बोलते हैं भैया इसे? तिर्यक जालक। और इसकी प्रॉपर्टी क्या रहती है भाई? इसकी प्रॉपर्टी रहती है इसके, अच्छा एक बार इसका डायग्राम देख लो कुछ किस प्रकार से बनेगा इसका। इसका कुछ इस प्रकार से डायग्राम बनता है भैया, कुछ इस प्रकार से डायग्राम बनता है इसका। ये बी है, इस वाली साइड को बी कह दिया मैंने, और इस वाली साइड को मैंने ए कह दिया। तो ये थोड़ा सा तिरछा होता है, चलो तिरछा बनाते हैं भैया एक बार इसे, इसे थोड़ा सा तिरछा बनाते हैं। कुछ इस तरीके का रहता है भैया, यो इस तरीके का। ठीक है, तो बी, और आप कहोगे इसकी प्रॉपर्टी होती है कि भैया ए और बी आपस में बराबर नहीं रहते। ये बराबर क्या है? क्योंकि चेंज है, बी वेक्टर आपस में बराबर नहीं होते। और फाई भी जो है होता है ना, फाई जो इनके बीच का एंगल होता है, ये भी 90 नहीं होता, वो भी 90 नहीं होता भैया। ठीक है, तो ये वाला तिर्यक जालक कुछ इस तरीके से रहने वाला है भैया हमारा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है हमारा दूसरे वाला, जो दूसरे नंबर का है, दूसरे नंबर का है भैया इसका प्रिमिटिव, प्रिमिटिव, प्रिमिटिव। यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम पूछा था, बस यहाँ से ये लास्ट क्वेश्चन था ये, बस ये तो मैं आपको सेटिस्फेक्शन के लिए करवा रहा हूँ। यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता भाई। रेक्टेंगुलर, प्रिमिटिव रेक्टेंगुलर लेटिस, इसे बोलते हैं भैया हम आग, आग आयताकार जालक, आयताकार जालक। तो कुछ देखने में कैसा होता है देखते हैं एक बार, किस प्रकार से होता है भैया यो। ठीक है, कुछ देखते हैं भाई, कुछ इस प्रकार का होता है ये भाई, कुछ इस प्रकार का होता है। इधर ए वेक्टर और इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है भैया, ये इसकी खास बात है। और इधर बी वेक्टर, तो इसकी खास बात ये है कि इसमें ए वेक्टर और बी वेक्टर तो आपस में इक्वल नहीं होते, लेकिन इसमें फाई बराबर कितना होता है? 90 डिग्री। फाई बराबर कितना होता है भैया? 90 डिग्री। एक बार नोट कर लो यहां तक का, फिर आगे चलते हैं। और विशेष बात होती है इसमें, ये आयत होता है, रेक्टेंगल होता है, ज्यादातर इसे रेक्टेंगल भी बोल देते हैं, रेक्टेंगल भी होता है ये आयत। ठीक है भाई, नोट कर लो एक बार सभी, और एक बार थम कर देना नोट करने के बाद, फिर अगला देखते हैं। ठीक है भाई, अगला देखते हैं तीसरा। तीसरा किस तरीके का होता है? तीसरा, तीसरा होता है हमारा, तीसरे को बोलते हैं
सेंटर्ड, सेंटर्ड रेक्टेंगुलर, सेंटर्ड रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर लेटिस, इसे हिंदी में बोलते हैं भैया केंद्रित, केंद्रित आयताकार, केंद्रित आयताकार जालक। ये किस प्रकार का होता है देखने में? इसमें सब कुछ ज्यादा इतना कुछ खास क्वेश्चन नहीं पूछा जाता भैया, ठीक है। कुछ किस प्रकार का होता है देखने में, कुछ इस तरीके का होता है ये, ठीक है भाई। इसमें ए वेक्टर इधर होता है और इसमें बी वेक्टर, क्योंकि भैया 2D तो है ही है, तो तीसरी वाली तो बिल्कुल भी नहीं होगा इसमें। और इसके बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। इसकी विशेषता क्या होती है कि ए और बी आपस में इक्वल तो नहीं होते, लेकिन इसमें एक एक बात और है, ए जो है ग्रेटर होता है 20 है, और दूसरी चीज एंगल कितना होता है दोनों के बीच में? 90 डिग्री का, ठीक है भैया। तीसरा इस तरीके से। और चौथा होता है हमारा, इसे बोलते हैं चौथे को हम स्क्वायर लेटिस, स्क्वायर लेटिस, ठीक है भैया। इसे बोलते हैं वर्गाकार जालक, वर्गाकार जालक, ठीक है। इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है? ये कुछ देखने में कुछ इस तरीके का होता है, बिल्कुल सीधा। चौथा, इसमें ए वेक्टर इधर, बी वेक्टर इधर, बीच में कितने डिग्री का एंगल? 90 डिग्री का। इसकी विशेषता यो है, अगर स्क्वायर बनना है, स्क्वायर में तो साइड कैसी रहती है? बिल्कुल इक्वल होती है, और एंगल भी कितना होता है? 90 डिग्री का। केवल स्क्वायर वाले में साइड इक्वल होती है। और अगले वाला जो चलेगा, यहां तक का नोट कर लो, जल्दी से बताओ कोई दिक्कत समस्या तो ना? सभी थंब कर दो एक बार, एक बार सभी थंब कर दो भैया, फिर आगे चलते हैं। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। देखो पांचवा, पांचवा है भैया हमारा, तो बस यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि 2D में कितने जालक होते हैं? तो 5 होते हैं। 5 कौन सा? एक होता है हमारा हेक्सागोनल, हेक्सागोनल लेटिस, इसे बोलते हैं भैया षटकोणीय, षटकोणीय जालक, षटकोणीय जालक। ये कुछ इस प्रकार से होता है भैया, थोड़ा तिरछा सा टाइप का, ठीक है। इनके बीच का एंगल कितना होता है? 120। कितना होता है? जहां 120 आवा हेक्सागोनल पक्का है वहां पे, ठीक है भैया, वहां पे हेक्सागोनल पक्का हो जाता है, ठीक है। इसमें विशेष बात है, ए और बी इक्वल तो हो जाएंगे, लेकिन फाई कितने डिग्री एंगल पर आया होगा? 120 के। तो ये पांचों नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं भैया। ब्रेविस लेटिस का कंसेप्ट यहाँ पे खत्म हो जाता है हमारा, ब्रेविस लेटिस का कंसेप्ट यहाँ पे खत्म हो जाता है, ठीक है भाई। आप सभी यहाँ तक की चीज बिल्कुल बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। यहाँ तक का एक बार नोट कर लो सभी। अब मैं आपको कुछ वन लीनियर क्वेश्चंस बताता हूँ। चलो एक सिमेट्रिकल ऑपरेशन और देख लेते हैं। कुछ सिमेट्रिकल ऑपरेशन देख लेते हैं, यहाँ तक का एक बार सभी डन लिख दो। अब देखते हैं भैया कुछ सिमेट्रिकल ऑपरेशन। सिमेट्रिकल ऑपरेशन उन ऑपरेशन को कहते हैं जिन पे वो लागू करने के बाद क्रिस्टल उसी उसमें बना हुआ है। मान लो सपोज करो, अगर मैं आपसे कह दे रहा हूं, देखो भाई, अगर मैं आपसे कह दे रहा हूं, मान लो ये वाला मेरा मोबाइल है आपके पास सामने, इस तरीके का मोबाइल है, ठीक है, आपको ये वाली दिखाई दे रही है। अगर मैं आपसे कह लगूं मैं इसमें चेंज भी कर दूं और आपको वैसा बैक का वैसी क्रिस्टल बना रहा है, अगर मैं इस मोबाइल को देखो, मैं चलो ऐसा करता हूं, आपके सामने ये वाला इस तरीके से कैमरा, ये वाला इधर है,
अगर मैं इसे इस प्रकार से 360 घुमा दूं तो आप कहोगे अभी ऐसे ही बना हुआ है कैमरा, मैंने इसमें चेंज कर भी दिया है फिर भी भैया क्या हुआ है, क्रिस्टल ऐसा का ऐसे बना हुआ है। तो ऐसे ऑपरेशनों को बोलते हैं साइमेट्रिकल ऑपरेशन। तो यहां से एक या दो क्वेश्चन बनने की हमारी प्रबल संभावना हो जाती है भैया। ठीक है भाई, साइमेट्रिकल ऑपरेशन थोड़ा ध्यान से समझेंगे, इंपॉर्टेंट है भैया, एक या दो क्वेश्चन यहां से बनने की प्रबल संभावना हो जाती है। तो सभी हेडिंग लिखेंगे साइमेट्रिकल ऑपरेशन। ठीक है भाई, एक बार सभी हेडिंग लिखेंगे साइमेट्रिकल ऑपरेशन और देखते हैं भैया साइमेट्रिकल ऑपरेशन होते क्या है। ठीक है भाई, और सभी हेडिंग लिखेंगे एक बार साइमेट्रिकल ऑपरेशन, साइमेट्रिकल या साइमेट्री ऑपरेशन। और इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं साइमेट्रिकल ऑपरेशन कौन मतलब क्या कहना चाहता है यो। एक बार एक आधे पॉइंट की लैंग्वेज देख लेते हैं इनकी। देखो भाई साइमेट्रिकल ऑपरेशन, अगर मैं आपसे कहूं साइमेट्रिकल ऑपरेशन की डेफिनेशन, ए साइमेट्रिकल ऑपरेशन, ए साइमेट्री ऑपरेशन, साइमेट्री ऑपरेशंस is that which transforms the crystal to itself that is a crystal कैसा रहे, ऑपरेशन लगाने के बाद भी रिमेन कैसा बना रहा है, उसमें कुछ चेंज ना हो। और रिमेन कैसा बना रहना चाहिए, इनवेरिएंट। इनवेरिएंट का मतलब जिसमें चेंज ना हो, इनवेरिएंट। ठीक है भैया, इनवेरिएंट अंडर अंडर ए सिमेट्री, अंडर ए सिमेट्री ऑपरेशन, अंडर ए सिमेट्री ऑपरेशन। ठीक है भाई, एक बार ये नोट कर लेंगे इसकी डेफिनेशन टाइप की। और हिंदी वाले भी इस पॉइंट को नोट कर लें कि भैया सम्मिति प्रक्रिया, सम्मिति प्रक्रिया, सम्मिति प्रक्रिया वह क्रिया है, वह क्रिया है जिसके जिसके होने पर क्रिस्टल, जिसके होने पर क्रिस्टल तथा उसका वातावरण वातावरण अपरिवर्तित रहता है, अपरिवर्तित रहता है। ठीक है भैया, तो आप सभी को समझ में आ गई होगी। मान लो किसी भी चीज में मैं कोई भी ऑपरेशन लगाऊं और वो चीज वैसे का वैसी बनी रहे जिस स्टेट में पहले थी। मान लो एक बात बताओ, अगर मैं सपोज करो इसमें देखो अब चेंज भी करता हूं, इसमें बोर्ड में चेंज भी करूंगा और वापस ये देखो, अगर मैं ये इस स्थान पे था मैं ऐसा करके और ऐसी कर दूं तो यानी कि मेरा कुछ भी चेंज नहीं हुआ, अपने जगह ये बना रहा है और मैंने इसमें कुछ चेंज भी कर दिया। तो ऐसे ऑपरेशंस को क्या बोलते हैं, सिमेट्रिकल ऑपरेशन। ठीक है, जल्दी से बताओ, कोई दिक्कत समस्या तो ना किसी को भी। और सिमेट्रिकल ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं एक बार देखेंगे भैया, कौन कौन से होते हैं। ठीक है भाई, तो हेडिंग लिखेंगे टाइप्स ऑफ सिमेट्रिकल ऑपरेशन, टाइप्स ऑफ सिमेट्रिकल ऑपरेशन, टाइप्स ऑफ सिमेट्री ऑपरेशन। यानी कि सम्मिति सम्मिति संक्रियाएं के प्रकार, संक्रियाओं के प्रकार आपसे इसका नाम भी पूछा जाता है बस। तो पहला है आपका ट्रांसलेशन, दूसरा है भैया रोटेशन,
दूसरा है रोटेशन, तीसरा है भैया रिफ्लेक्शन। आपका इसमें बस केवल आपका एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन नाम से पूछ लेता है कि भैया कौन से ऑपरेशन इनमें से साइमेट्रिकल ऑपरेशन है या नहीं है, या इन्हें कितने पार्ट में डिवाइडेड कर रखा। ठीक है भाई, एक बार नोट कर लो सभी। अब ये साइमेट्रिकल ऑपरेशन भी दो प्रकार के होते हैं, एक बार देखेंगे। अगर मैं आपसे कह लगूं कि कौन कौन से दो प्रकार के होते हैं साइमेट्रिकल ऑपरेशन, अगर मैं आपसे कहूं पहला होता है हमारा, पहले ये मतलब यहाँ है और ये तो मतलब चार होते ही हैं, लेकिन पहले टाइप मतलब अगर इन्हें इन चारों को भी डिवाइड करने लगा तो पॉइंट ग्रुप साइमेट्री ऑपरेशन, साइमेट्री ऑपरेशन। और एक दूसरा होता है हमारा स्पेस ग्रुप, स्पेस ग्रुप, स्पेस ग्रुप साइमेट्री ऑपरेशन, साइमेट्री ऑपरेशन। ठीक है भाई, तो एक बार देखो भाई, अगर कोई आपसे पूछने लगा है इस वाले में से इन तीन को तो बोला जाता है पॉइंट ग्रुप साइमेट्रिकल ऑपरेशन। इन्हें तीनों को क्या बोला जाता है, इन तीनों को इन्हें बोला जाता है पॉइंट ग्रुप, पॉइंट ग्रुप साइमेट्रिकल ऑपरेशन, सॉरी साइमेट्री ऑपरेशन, इन तीनों को। अगर इन चारों की बात हो लगे, इन चारों को क्या बोला जाता है, इन चारों को बोला जाता है भैया कौन सा, स्पेस ग्रुप साइमेट्रिकल ऑपरेशन, स्पेस ग्रुप साइमेट्रिकल ऑपरेशन, साइमेट्रिकल ऑपरेशन। इसे आप ऐसा कह सकते हो, इसे आप नेक्स्ट उसमें, यहाँ तक आपने सभी ने नोट कर लिया होगा, एक बार थंब कर दो। यहाँ तक आप सभी ने नोट कर लिया होगा, थंब कर दो भैया एक बार। ठीक है, देखो भाई, अगर मैं आपसे कह लगूं कि भैया पॉइंट ग्रुप साइमेट्रिकल ऑपरेशन में कौन कौन सी चीजें आती है, पॉइंट ग्रुप साइमेट्रिकल ऑपरेशन में कौन कौन सी चीजें आती है, साइमेट्री ऑपरेशन में कौन कौन सी चीजें आती है, और स्पेस ग्रुप साइमेट्री ऑपरेशन में कौन कौन सी चीजें आती है वो देखते हैं। साइमेट्री ऑपरेशन में तो पहले वाली में तो सारी चीजें आ जाती है, कौन कौन सी, ट्रांसलेशनल, ट्रांसलेशन सॉरी ट्रांसलेशन, और रोटेशन। एक सेकंड भाई, इस वाले में ट्रांसलेशनल नहीं आता, स्पेस वाले में आता है भाई, तो यहाँ पे लिख दूंगा चलो मैं नीचे। इसमें कौन कौन सी आती है, एक तो ट्रांसलेशनल होती है, ट्रांसलेशन। ठीक है भाई, एक रोटेशन और रिफ्लेक्शन, और कौन सी, इन्वर्जन। लेकिन इस वाले में, पहले वाले में जो पॉइंट ग्रुप है इसमें ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन ना होकर रोटेशन होता है, एक तो रोटेशन होता है, रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन होता है, और क्या होता है, इन्वर्जन। ठीक है भैया, इन्वर्जन। तो आप ऐसा कह सकते हो कि पॉइंट ग्रुप साइमेट्रिकल ऑपरेशन, पॉइंट ग्रुप, पॉइंट ग्रुप साइमेट्रिकल ऑपरेशन, साइमेट्री ऑपरेशन, ऑपरेशन प्लस ट्रांसिशन, ट्रांसलेशन, दोनों मिलके क्या बनाते हैं, दोनों मिलके बनाते हैं स्पेस ग्रुप, स्पेस ग्रुप साइमेट्री ऑपरेशन, साइमेट्री ऑपरेशन।
जल्दी बताओ, ये वाली बात आपको समझ में आ गई अच्छे से? अब इन्हें वन बाय वन हम डिफाइन करेंगे भैया। अगर ये वाली बात सभी को आ गई हो तो एक बार थंब कर दो। अगर ये वाली बात आप सभी को आ गई हो तो थंब कर दो एक बार सभी। और फिर इन्हें वन बाय वन हम देखते हैं, और क्वेश्चन कैसे बनता है इसमें वो देखते हैं। ठीक है, एक बार सभी थंब कर दो। देखो, सबसे पहले हम देख लेते हैं एक बार, इन्हें वन बाय वन देखते हैं कैसे काम करते होंगे ये। ठीक है भैया, तो सबसे पहले हम देखते हैं भैया कौन सा। सबसे पहले नंबर का हमारा ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन यानी कि इसे बोलते हैं हम स्थानांतरण। स्थानांतरण, और ये काम कैसे करता है एक बार ध्यान देंगे सभी। अगर मैं कोई भी नंबर ले दे रहा हूं, बाय द वे मैंने 7 नंबर लिया। क्या लिया भैया? मैंने 7 नंबर लिया। ठीक है, अगर इसी के समांतर मैं आगे बढ़ जाता हूँ, क्या इस 7 नंबर में कोई चेंज हुआ? लेकिन यो अपने स्थान से मतलब थोड़ा आगे की तरफ ना बढ़ गया, थोड़ा सा आगे की तरफ ना बढ़ गया। भाई 7 है, इसे मैंने आगे बढ़ा भी दिया, लेकिन इस 7 में कोई चेंज ना हुआ, तो इस टाइप का हमारा जो ऑपरेशन हुआ इसे क्या बोल दिया? ट्रांसलेशनल। ठीक है, अब ऐसे समझो कि भैया पहले आर जब रुका हुआ था, पहले आर मतलब 7 रुका हुआ तो आर थी पोजीशन, और ये थोड़ा सा इसमें ट्रांसलेशनल दे दिया, टी दे दिया, तो अब इसका जो मतलब चेंज हुआ है वो उसे मैंने कह दिया आर डैश। आगे बात समझ में? इसका फॉर्मूला क्या बना भैया ट्रांसलेशनल का? जब यो अपने स्थान पर रुका हुआ था, मतलब 7 अपने स्थान पर रुका हुआ था, तो आर, अब ये थोड़ा सा आगे ना बढ़ गया, तो इसका मतलब है प्लस ट्रांसलेशनल उसमें जोड़ दिया, तो अब क्या बन गया? यो आर डैश बन गया। मान लो यहाँ पे इस वाले की पोजीशन क्या बन गई? आर डैश बन गई। मान लो यहाँ पे हमारा आर था यो सबसे शुरुआत में, और मैंने इसे इस डायरेक्शन में क्या कर दिया? ट्रांसलेशनल कर दिया। और तो यहाँ पे अब पोजीशन कितनी बन गई इसकी? आर प्लस टी बन गई। तो इसका मतलब है क्या 7 चेंज हुआ? अभी भी आप कहोगे 7 चेंज नहीं हुआ, तो इसे आप हिंदी में इस प्रकार से कह सकते हो, यदि क्रिस्टल यदि क्रिस्टल यदि क्रिस्टल स्वयं के समांतर स्वयं के समांतर स्वयं के समांतर एक एक स्थानांतरण स्थानांतरण सदिश के बराबर स्थानांतरण सदिश के बराबर बराबर विस्थापन में बराबर विस्थापन में अपरिवर्तित रहता है। मतलब विस्थापन कर दिया, लेकिन 7 तो 7 ही बना हुआ है ना, अभी भी परिवर्तित रहता है, परिवर्तित रहता है। तो जालक में स्थानांतरण स्थानांतरण सममिति होती है सममिति होती है। ठीक है भाई, तो इसे इंग्लिश में आप इस प्रकार से भी एक लैंग्वेज के थ्रू लिख सकते हैं। ए लेटिस ए लेटिस is said to be is said to have is said to have translation translation symmetry translation symmetry if the displacement if the displacement of a crystal lattice parallel to itself by a translation vectors leaves the crystal unchanged leave the crystal unchanged leaves the crystal unchanged
ठीक है, इस तरीके से। ठीक है भैया, नोट कर लो एक बार सभी। तो ट्रांसलेशन में बस इसमें से कुछ इतनी खास बात ना थी। अगर इसमें से क्वेश्चन बनता तो केवल जो मन्ना आपका नाम से क्वेश्चन बनता है, इसमें से कोई ऐसा डेफिनेशन या इतनी कोई ज्यादा प्रकार की चीजें नहीं पूछी जाती। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। जल्दी से एक बार डन लिख देंगे अगर यहाँ तक की बात नोट कर लियो तो आप सभी ने। अब अगले टाइप का वो देखते हैं, सिमेट्रिकल ऑपरेशन। देखो अगले टाइप का सिमेट्रिकल ऑपरेशन है भैया हमारा दूसरे नंबर का। यहां से क्वेश्चन आता है आपका, यहाँ से क्वेश्चन आता है आपका बहुत बढ़िया तरीके से। ठीक है भैया, यहाँ से रोटेशन से क्वेश्चन आता है आपका, रोटेशन से क्वेश्चन आता है इसका। ठीक है भैया, घूर्णन से क्वेश्चन आता है। तो इसके लिए वो थोड़ा ध्यान से समझेंगे मैं क्या बता रहा हूँ। यदि हिंदी वाले लिखेंगे यदि, और क्वेश्चन बताता हूँ फिर कहाँ से आ रहा है। यदि क्रिस्टल में, यदि क्रिस्टल किसी अक्ष के परित है, यदि क्रिस्टल किसी अक्ष के परित है। भैया एक बात बताओ मुझे, कोई भी चीज कितने डिग्री का एंगल घुमाने पे अनचेंज रह जा रही है, जल्दी से कमेंट करके बता दो। किसी भी चीज को कितने डिग्री पे घुमावे कि वो जैसे जिस अवस्था में पहला बनी हुई थी उसी अवस्था में आवे, कमेंट करो जल्दी से। किसी अक्ष के परित है, किसी अक्ष के परित है थीटा कोण से, थीटा कोण से घूर्णन, थीटा कोण से घूर्णन करने पर, घूर्णन करने पर अपरिवर्तित, अपरिवर्तित बना रहता है, बना रहता है। तो जालक में, तो जालक में घूर्णन सममिति होती है, घूर्णन सममिति होती है। कमेंट कर दिया भाई सभी ने, सममिति होती है। तो कितने उसका होना चाहिए एक बार देखता हूँ। सभी ने बिल्कुल सही बताया, 360 डिग्री यानी कि 2 पाई, 2 पाई का। तो इस वाली बात को कुछ इस प्रकार कर लिख देंगे, यह कोण, यह कोण कितने डिग्री का होना चाहिए, 2 पाई का गुणक होना चाहिए, मतलब 360 का मल्टीपल होना चाहिए भाई, 2 पाई का पूर्ण गुणक होना चाहिए। ठीक है भाई, चाहे 720 हो वो भी तो ऐसे दिखाएगा, तो 360 का ही मल्टीप्लाई का होना चाहिए, गुणन होना, होना चाहिए। ठीक है भैया, कुछ इस तरीके से बिल्कुल सही बताया। 720 भी हो सकता है, मतलब 360 का गुणक होना चाहिए बस। तो इसे ए लेटिस, ए लेटिस इज said to be, said to possess, said to possess the rotational symmetry, the rotational symmetry if its rotation, its rotation about an axis, an axis by an angle, an angle theta transforms, transforms the lattice, transform the lattice to itself, to itself, that is leaves, leaves the crystal, leave the crystal unchanged। तो कितने डिग्री का एंगल होना चाहिए भैया, द एंगल, द एंगल 2 पाई मस्ट, 2 पाई मस्ट बी एन इंट्रीगल, इंट्रीगल मल्टीपल, इंट्रीगल मल्टीपल। एक बार सभी ये लैंग्वेज नोट कर लो फिर आगे बढ़ते हैं भैया।
और अब मैं आपको बताता हूँ इसके लिए क्या कौन सा क्वेश्चन यहाँ से बनता है, कौन सा फॉर्मूला इसका पूछा जाता है, एक बार नोट कर लो। एक बार नोट करने के बाद थंब कर दो भैया सभी। तो रोटेशन में से कौन सा क्वेश्चन कैसा बनेगा अभी आपको बताता हूँ। ये तो इसका नॉर्मल था। ठीक है भैया। तो इसमें से जो कौन सा क्वेश्चन इसका बनता है, देखो भाई रोटेशन का, अगर मैं आपसे कह लगू रोटेशन का कितने डिग्री का रोटेशन होना चाहिए भैया, तो रोटेशन कितने का होना चाहिए, देखो अब थोड़ा ध्यान से। यानी कि एन थीटा जो है भैया वो कितना होना चाहिए, 2 पाई होना चाहिए। तो थीटा बराबर क्या फॉर्मूला बनेगा, 2 पाई बाई एन होना चाहिए। ठीक है भैया, 2 पाई बाई एन होना चाहिए, ये फॉर्मूला आपसे पूछा जाता है। अब ध्यान से समझो मेरी बात को। केवल जो यहाँ पे एन आपको दिखाई दे रहा है, एन की कितनी वैल्यू होनी चाहिए, और एन जो है नंबर ऑफ फोल्डेड है, एन की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, केवल 1 होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए एंड 6 होनी चाहिए। 6, 5 नहीं होगी। और ये एग्जाम में पूछा जाता है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। और एन क्या है, फोल्ड, नंबर ऑफ फोल्ड, कितने भी तरीके से आप मोड़ रहे हो। चलो एक क्वेश्चन आपको बताता हूं कैसा पूछा जाता है इसका, जल्दी से बताना। अगर मैं आपसे कह लगू एन की वैल्यू 6 है, यानी कि नंबर ऑफ फोल्डेड दे रखा है आपको। ठीक है, क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा एक बार देख लो ध्यान से। अगर गिवन दे देगा वो नंबर ऑफ एन इजिकल टू 6, तो कितने डिग्री का एंगल, एन की वैल्यू यहाँ पर रख दियो, तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 2 पाई बाई 6। ठीक है भैया, यानी कि 360/60, यानी कि 60 डिग्री, ये बन जाएगा। अब आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि नंबर और फोल्डेड, नंबर ऑफ फोल्ड नॉट एक्सेप्टेबल, नॉट एक्सेप्टेबल, तो कौन सी एक्सेप्टेबल ना है। पहला ऑप्शन है आपके पास 1, 2, 3, और डी दे देगा 5। जल्दी से बताओ कौन सी फोल्ड एक्सेप्टेबल ना है, जल्दी से एक बार कमेंट करके बताओ, जल्दी से बताओ भैया कमेंट करके। क्योंकि 5 में फोल्ड होने के बाद, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 5। क्योंकि 5 में फोल्ड होने के बाद कोई भी सिमेट्रिकल ऑपरेशन ना दिखावे, एक पे दिखा सकता है, एक बार उस पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, 6 पे दिखा सकता है, लेकिन आपका 5 पे नहीं दिखाएगा। ठीक है, आपका 5 पे नहीं दिखाएगा। एक बार नोट कर लो यहाँ तक का, फिर आगे चलते हैं। ठीक है भैया। ठीक है भाई, अगले सिमेट्रिकल ऑपरेशन को देखते हैं एक बार। अगले सिमेट्रिकल ऑपरेशन को देखते हैं। अगले सिमेट्रिकल ऑपरेशन का नाम है, तीसरे नंबर का है भैया हमारा, परावर्तन। परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन भी हमारा कैसा करता है, सिमेट्रिकल ऑपरेशन को शो करता है। ठीक है भैया, ये भी एक सिमेट्रिकल ऑपरेशन को शो करता है। अगर मैं आपसे कह लगूं
यदि किसी, इसकी डेफिनेशन टर्म्स देख लो, यदि किसी, यदि जालक, यदि जालक किसी, जालक किसी तल द्वारा, तल द्वारा इस प्रकार, इस प्रकार तो समान भागों में, समान भागों में, समान भागों में विभक्त हो सके, विभक्त हो सके, विभक्त हो सके कि प्रत्येक, प्रत्येक एक दूसरे का, प्रत्येक एक दूसरे का प्रतिबिंब हो, प्रत्येक एक दूसरे का प्रतिबिंब हो, प्रतिबिंब हो। ठीक है भैया। तो जालक में, तो जालक में, जालक में परावर्तन, परावर्तन, परावर्तन सम्मिति होती है, परावर्तन सम्मिति होती है। अगर मैं आपसे कह लगूं, मैं एक एग्जांपल के तौर पे ऐसा ले लूं, अगर मान लो 7 है, मान लो सपोज करो कोई भी एक ऐसा प्लेन ले लिया, मान लो कोई भी एक ऐसा, ऐसा वो ले लिया, मान लो सर्किल ले लिया और इसे 2 पार्ट में ऐसा डिवाइडेड कर दूं, तो इस वाले का रिफ्लेक्शन ये वाला होगा और इस वाले का रिफ्लेक्शन ये वाला होगा, तो आपस में ये रिफ्लेक्शन होगा ना दोनों का एक जैसा, तो इसी फिनोमेना को क्या बोला जाता है? सिमेट्रिकल ऑपरेशन। ठीक है भैया। तो एक बार इंग्लिश वाले भी इस डेफिनेशन को नोट कर लो, ए लेटिस, ए लेटिस is said to, is said to possess, possess reflection, reflection symmetry, reflection symmetry if there, if there exists a plane, plane, वो चाहे वो लाइन के केस में हो या मतलब कोई भी लाइन हो 2 डायमेंशन के केस में, डायमेंशन in the, in the lattice, in the lattice which divides, which divides it into, into two identical, two identical आधे हिस्सों में बांट दो इसे, टू आइडेंटिकल हेल्प्स, आपकी वो होती है प्लूरल फॉर्म यो, दैट आर मिरर इमेज, यानी कि एक दूसरे की कैसी बना हुई है? मिरर इमेज, मिरर इमेज, इमेज ऑफ ईच अदर, मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। तो इसका एक एग्जांपल हो सकता है, और भी कौन सा एग्जांपल हो सकता है? देखो एक बार यहां तक नोट कर लो। अगर मैं सपोज करो 7 को ही ले लूं, एक एग्जांपल और भी हो सकता है इसका। देखो 7 को कुछ इस तरीके से ले लूं, और ये वाला अगर 7 को मैं रिफ्लेक्शन ऐसा मान लो किसी भी मिरर में देखता हूँ तो ये ऐसा दिखाई देगा, यो इस वाले 7 को इस वाले मिरर में देखता हूँ तो इस तरीके से दिखाई देगा, और इस वाले 7 को इस तरीके से देखता हूँ इस मिरर में, तो ये दोनों 7 एक दूसरे की क्या बना रहे? मिरर इमेज बना रहे हैं। जब मिरर इमेज बना लगा तो वहां पे कौन सी सिमेट्री हो जाओगी? रिफ्लेक्शन सिमेट्री। ठीक है भैया, कौन सी सिमेट्री हो जाओगी? रिफ्लेक्शन सिमेट्री। जल्दी बताओ, कोई दिक्कत समस्या तो ना है? एक बार सभी थंब कर दो। जल्दी बताओ, कोई दिक्कत समस्या तो ना? अगर इस वाले 7 को इस वाले मान लो उल्टे 7 को इस मिरर में देखो तो ये ऐसा दिखेगा, ये वाले को इसमें देखो तो ऐसा बनेगा। अगर मैं कोई भी एक इस तरीके से मान लो एक कोई भी सर्किल है, इसे मैं काट दूं, इस वाले को मिरर में देखेगा तो इस तरीके से बनेगा, इस वाले को देखेंगे तो इधर बनेगा। तो यहाँ पर कौन सी सिमेट्री होगी? रिफ्लेक्शन सिमेट्री। ठीक है भैया।
जल्दी एक बार थंब कर दो सभी, जो जो क्लास देख रहे हैं एक बार थंब कर दो भैया सभी। एक बार थंब कर दो भैया सभी। फिर अगली सिमेट्री देखते हैं। चलो अगला देखते हैं भैया। अगला है हमारा इन्वर्जन। चौथे नंबर का कौन सा है? इन्वर्जन है। मैंने बताया आपको इससे इतने कुछ खास क्वेश्चन नहीं बनते। एक तो रोटेशन में से फॉर्मूला वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा, और एक नॉर्मल इनका नाम पूछा जाता है कि कौन सा है और कौन सा नहीं है। ठीक है भैया, तो इतना यहाँ से कुछ क्वेश्चन नहीं पूछा जाता इतना खास। अंतः परिवर्तन, अंतः परिवर्तन, ठीक है भाई, इसे देखते हैं। तो अगर कोई आपसे इसकी स्पेशलिटी पूछा है इन्वर्जन की, तो इसमें से ये क्वेश्चन बन सकता है। ये ये एक पॉइंट पॉइंट एक्शन है। इन्वर्जन जो है एक पॉइंट एक्शन है, यह है एक बिंदु क्रिया है। कैसी है भैया? बिंदु क्रिया है। और ये ओनली फॉर ओनली किस पर लागू होती है आपको बताना भैया? 3D लेटिस पर लागू होती है। इट ओनली ओनली अप्लाई फॉर 3D लेटिस। ठीक है, यह केवल यह केवल 3D जालक पर ही लागू होती है, जालक पर ही लागू होती है। इसमें क्या होता है? इसमें कुछ ना होता है, बस मान लो जो इमेज मैंने ऊपर की तरफ ने बनाई, वो इमेज नीचे बन जानी चाहिए। मतलब एक प्लस में बनाई, यदि ऊपर ने प्लस में बनाई मैंने इस प्रकार से कोई इमेज, तो वो वाली कैसी बन जानी चाहिए दूसरी साइड में? मतलब कैसी बन जानी चाहिए? नेगेटिव में बन जानी चाहिए बस, कुछ इस तरीके से। अगर ऊपरली साइड में मान लो आर है, आर वेक्टर है, तो निचली साइड में इसका उल्टा मिल जाना चाहिए, माइनस आर वेक्टर मिल जाना चाहिए। तो ऐसा अगर ऑपरेशन कहीं दिखाई दे रहा तो इसे क्या कहेंगे? इन्वर्जन। ठीक है, बस इसमें से यही पॉइंट पूछे जाते थे, मैंने आपको बता दिया। सिमेट्रिकल ऑपरेशन नॉर्मली है। ठीक है, ठीक है भाई, जल्दी से बताओ, यहाँ तक तो कोई दिक्कत समस्या ना किसी को भी? एक बार जल्दी से बताओ, कोई दिक्कत समस्या तो ना है किसी को भी? एक बार सभी थंब कर दो। एक वन लीनियर क्वेश्चन बनता है आपका नॉर्मली। ठीक है, एक बार देख लो। लेटिस कांस्टेंट है भाई, ये आपका इम्पोर्टेंट है, ये आपका रिलेशन पूछ ले आता है। तो ये है लेटिस कांस्टेंट, लेटिस कांस्टेंट। इस पे न्यूमेरिकल भी बनने की संभावना है। लेटिस कांस्टेंट इन टर्म्स टर्म्स ऑफ क्रिस्टल पैरामीटर्स, क्रिस्टल पैरामीटर्स। भाई इसका फॉर्मूला याद रखना होता है आपको, इतने कुछ काम नहीं है इसका। जालक, जालक नियतांक, जालक नियतांक, क्रिस्टल, क्रिस्टल प्राचलों के पदों में, क्रिस्टल प्राचलों के पदों में। ये फॉर्मूला पूछा जाता है भैया, इसका इंपॉर्टेंट है और जरूर आता है। ठीक है भाई, इसका फॉर्मूला सभी एक बार नोट कर लेंगे। देखो कैसा फॉर्मूला आप निकाल लोगे।
अगर कोई आपसे पूछा लगा आप किस प्रकार से फॉर्मूला निकालोगे, देखो एक बार ध्यान दो मेरी बात पे। अगर मैं आपसे कह लगूं मेरा एक फॉर्मूला याद रखना आपको, एक फॉर्मूला होता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम, यानी कि इसे बोलते हैं घनत्व, घनत्व इसे क्या बोलते हैं, द्रव्यमान, द्रव्यमान, और इसे बोलते हैं आयतन, इसे क्या बोलते हैं, आयतन। तो भैया इसमें जो हमारा रो होता है, रो होता है हमारा, अब चलो मैं इसे नॉर्मल टर्म्स में ही बता देता हूँ आपको कि भैया रो डेंसिटी को तो मैंने रिप्रेजेंट कर दिया रो से, ठीक है भैया। और मास मेरा है कैपिटल एन कैपिटल एम, किसका, स्मॉल एन वालों का। और वॉल्यूम के तौर पे मैंने ले लिया किसी भी मान लो ए क्यूब तो वॉल्यूम होता है। और इसका मान लो कोष्ठिका जो है नंबर ऑफ यूनिट सेल है कैपिटल एन। तो यहाँ से हमारी एक ही टर्म्स आ जाती है बन के, एक ही टर्म्स आ जाती है, ए इजकल टू, आप चेकआउट करके देख लो यहाँ से, ए इजकल टू एन एम अपॉन कैपिटल एन रो, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी 1/3। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है भैया, ये आपका एक नंबर में यहाँ से मतलब आधे नंबर में जरूर पूछा जाता है, ठीक है। एक बार नोट कर लो ये वाला रिलेशन, ठीक है, एक बार नोट कर लो भैया रिलेशन ये वाला। लेकिन इसी का दूसरा पार्ट ऐसे भी पूछा जाता है भैया, इसी का दूसरा पार्ट ऐसे भी पूछा जाता है कुछ, अगर इसी का दूसरा पार्ट कुछ इस तरीके से भी पूछ ले आता है, इसका सेकंड पार्ट। एक केस ऐसा भी होता है, डेंसिटी डेंसिटी ऑफ लेटिस, डेंसिटी ऑफ लेटिस पॉइंट, लेटिस पॉइंट इन लेटिस पॉइंट इन लेटिस प्लेन, लेटिस प्लेन। एक फॉर्मूला ये भी बन जाता है भैया इसका, लेटिस प्लेन, ये इसका सेकंड पार्ट है। क्या है, जालक, जालक तल में, जालक तल में जालक बिंदुओं का, जालक बिंदुओं का घनत्व, जालक बिंदुओं का घनत्व। तो इसका एक फॉर्मूला और बन जाता है, रो इजकल टू, ये वाला फॉर्मूला आपको अच्छे से याद रखना है, न्यूमेरिकल करने में ये वाला फॉर्मूला आएगा, रो इजकल टू डी अपॉन ए बी सी, ये वाला भी फॉर्मूला हमें यूजेबल रहा होगा, ठीक है भैया। अब ये क्या है हमारी, क्योंकि v जो है यहाँ पे, v हमारा वॉल्यूम है, v हमारा वॉल्यूम, और वॉल्यूम अगर अलग अलग फॉर्मेट में तो ए बी सी ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है भैया, ए बी सी इस प्रकार से लिख सकते हैं। और ये किस केस में हो सकता है, अगर इस प्रकार से, ये कब लेना है हमारा ये वाला एबीसी, जब हमारा सिंपल क्यूबिक हो। एक तो सिंपल क्यूबिक के केस में कह देगा वो आपसे, एक आपको कह देगा भैया वो, एक कह देगा भैया आपसे, एक सेकंड रुकेंगे भाई। एक टेट्रागोनल के केस में कह देगा भैया, एक टेट्रागोनल के केस में कह देगा, ऐसा जब लेना रहा होगा टेट्रागोनल के केस में, जब एबीसी इस फॉर्मेट का लेना रहा होगा। और तीसरा आपसे कहेगा भैया ऑर्थोरोम्बिक के केस में, ऑर्थोरोम्बिक के केस में, ठीक है भैया। ये वाला फॉर्मूला आपसे कब लगवाएगा, जब, ठीक है भाई, जब हमारे से वो कह दिया करेगा कि वॉल्यूम जो है किसका निकाल लें, तरल घन्य का, ठीक है भाई, तरल घन्य का। और तीसरा है सम चतुर्भुजी,
ठीक है, और चतुष्कोणीय का, तब ये वाला फॉर्मूला लगवाने को क्या होगा। ठीक है भैया। और डी जो है इसमें, ये जो डी है ये भैया डिस्टेंस देख रहेगा, वो डिस्टेंस देख रहेगा, प्लेन की डिस्टेंस, प्लेन डिस्टेंस। ठीक है, तलों के बीच की दूरी, तलों के बीच की दूरी। ठीक है, एक बार नोट कर लो भाई सभी, और जल्दी से बताओ यहाँ तक तो कोई दिक्कत समस्या ना है किसी को भी। अब मैं कुछ आपको वही बता रहा हूँ, SC BCC के लिए कुछ वो रेशो बता रहा हूँ जो मेरे कल के लेक्चर में काम आएंगे भाई। ठीक है, यहाँ तक का नोट कर लो एक बार सभी, और थंब कर दो भैया। और इसके बाद 3 रेशो बताने के बाद हमारी क्लास खत्म हो जाएगी। बस इस वाली पहली वाली यूनिट में कल की एक क्लास रह जाएगी और आपकी फर्स्ट यूनिट खत्म हो जाएगी, फिर असाइनमेंट करवाऊंगा मैं आपका। ठीक है, नोट कर लिया हो तो सभी एक बार डन कर दो, एक बार थंब कर दो भैया। अगर नोट कर लिया हो तो सभी एक बार थंब कर दो। ठीक है भाई, कुछ आपको रिजल्ट बता रहा हूँ रेसो के। ठीक है भाई, इसे बोलते हैं इसे बोलते हैं इंटरप्लेनर, इंटरप्लेनर, इंटरप्लेनर सेपरेशन, इंटरप्लेनर सेपरेशन रेशो। ठीक है भाई, कुछ फिर याद करने की टेक्निक भी बताऊंगा इन्हें। ठीक है भाई, आप सभी को, जिससे कि आपको अच्छे से याद हो जावे। अंतराग्राहिक, अंतराग्राहिक अंतरालों में, अंतरालों में अनुपात, में अनुपात। अगर मैं आपसे कह लगूं, सबसे पहला मैं देख लेता हूं SC के लिए, SC के लिए, इसके बाद मैं देखता हूं किसके लिए, BCC के लिए, और इसके बाद मैं देखता हूं किसके लिए, FCC के लिए। ठीक है भैया, बहुत महत्वपूर्ण काम है। ठीक है, तो सबसे पहला मैं ले लेता हूं SC के लिए। कुछ चीज बता रहा हूं, एक फॉर्मूला है हमारे पास में, एक फॉर्मूला है D इजकल टू A अपॉन, चलो मैं इस फॉर्मूले को यहां पर लिख देता हूं अलग से। ठीक है भाई, इंटरप्लेनर रेशो का एक जनरल फॉर्मूला लिख देता हूं सभी के लिए। चलो ऐसे लिख देता हूं यहीं पे, D इजकल टू A अपॉन अंडर रूड, ए अपॉन अंडर रूड H स्क्वायर प्लस K स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है भैया, ये फॉर्मूला एक बार थोड़ा ध्यान देना। अगर मैं आपसे कह लगूं, सबसे पहला मैं निकालना चाहता हूं D110 के लिए, यानी कि ये HKL की वैल्यू है। जैसे ये वाली वैल्यू इसमें रखोगे, आप क्या होगे, कितनी टर्म्स बनी मेरी, 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। तो वैल्यू बनेगी भैया मेरी A। ठीक है भैया, क्या बनी, A। और मैं अगर का आपसे क्या लगू D110 के लिए, तो आप क्या होगे, A अपॉन, इसी प्रकार से 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। तो आप कहोगे A अपॉन अंडर रूट 2। ठीक है भैया, आप कहोगे A अपॉन अंडर रूट 2। ठीक है, अब देखो, अगर आप कहोगे D111 के लिए, तो आप कहोगे A अपॉन अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो आप कहोगे, इसकी टर्म्स आ जाओगी A अपॉन अंडर रूट 3। और जब आप इनका सभी का रेशो निकाल लोगे D100 का, और ये टर्म्स आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखनी है भैया, और D111 का, तो आपका रेशो आएगा 1 बाई अंडर रूट 2 रेशो 1 अपॉन अंडर रूट 3। और इसकी सबकी वैल्यू जब आप पुटअप करोगे 1 रेशो, इसकी वैल्यू जब बनाओगे 0.71, ठीक है, रेशो 0.58, 0.58 इस तरीके से। ठीक है भैया,
तो आप सभी को ये वाला जो हमारा रेशो आया है बहुत अच्छे तरीके से ये वाला टर्म्स याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है ये वाली टर्म्स। ये जो टर्म्स आई है ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, ये आपकी इंपॉर्टेंट है। ठीक है भैया, ये टर्म्स आपकी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब देखो मैं आपको क्या बता रहा हूं इसकी ट्रिक, नेक्स्ट वाले की, नेक्स्ट वाले की बीसीसी की ट्रिक कैसे बता रहा हूं। देखो भाई थोड़ा ध्यान देना मेरी बात पे। अब यदि आप इसके लिए रेशो देखना चाहोगे D100 और D110 और D111 के लिए देखना चाहोगे, ठीक है भैया, इसके लिए देखना चाहोगे, देखो भाई ध्यान से एक बार मेरी बात को। आप कहोगे जो बीसीसी का होता है, मान लो एससी का जो बनना था हमारे पास वो कुछ इस प्रकार से बनना था। एससी का सभी को पता है किस प्रकार से बनता है, बस इसके मतलब ऐसा कोने कोने पे बनते हैं ये लेटिस पॉइंट। ठीक है भैया, कोने कोने पे बनते हैं। लेकिन बीसीसी में जब हम बनाते हैं, बीसीसी में जब हम बनाते हैं तो कैसा करते हैं भैया, कोने कोने पे तो रखते हैं, कोने कोने पे तो रखते हैं, एक मिड में भी रखते हैं। किस में रखते हैं भैया, मिड में भी रखते हैं। और मिड में भी रखने के कारण इसका ये वाला हिस्सा जब मिड में रखते हैं तो ये वाला हिस्सा थोड़ा बीच का डिवाइड हो जाता है। क्या हो जाता है, बीच का डिवाइड हो जाता है। आप कहोगे जब ये वाला बीच का हिस्सा डिवाइड हो जाए, इधरली साइड का 1/2, इधरली साइड का 1/2, तो आप पहले वाली टर्म्स जो इसकी ए आई थी तो इस वाली टर्म्स को आप कर दोगे a/2। ठीक है, और इस वाले D110 को आप ऐसे का ऐसे रखोगे क्योंकि बीच वाले हिस्से का कुछ टर्म्स नहीं, और इधरले वाले हिस्से का 1/2 डिवाइड करा तो a/2√3 इस प्रकार से। और जब आप इनका रेशो लेते हो, जब आप इनका रेशो लेते हो तो रेशो आता है इनका D100 रेशो D110 रेशो D111 इजिकल टू आया 1 रेशो 1/√2 रेशो 1/√3, और इसकी वैल्यू जो आ जाती है सिंप्लीफाई करके 1 रेशो 0.71 रेशो, एक सेकंड रुको भाई, इसकी जो वैल्यू बनी आपको वो बनेगी 1 रेशो √2 रेशो 1/√3, और जब इनकी वैल्यू निकालते हो 1 रेशो 1.41 रेशो 0.58। ठीक है भैया, तो ये वाली टर्म्स आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखनी है। ठीक है भैया, ये भी आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म्स है, आपको पहचान रखनी है। कैसे पहचान रखोगे, देखो एक बार ध्यान से, एससी में आपको याद रखना, देखो भाई पहले में 1 तो सभी में मिलेगा, एससी में बस आपको पहचान क्या रखनी है, एससी में ये वाले के नंबर का अगर आपने देख ली, पहचान कर ली 0.71, तो आपको जहां कहीं बीच वाले में 0.71 का रेशो मिल जाए तो आप कह दियो एससी का है। अगर यहाँ पे बीच वाले में 1.41 मिल जाए, ठीक है, तो आप किसका कह दोगे, बीसीसी का। अब एफसीसी का देख लो भैया, एफसीसी का कैसे निकालते हैं। एफसीसी का भी बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा का ऐसी है। आप इस वाले को D100 वाला तो ऐसा का ऐसे लिखते हो, इसका D100 का पहले वाली टर्म्स को ऐसा का ऐसे लिखते हो। ठीक है, और जो ये दूसरे वाली जो टर्म्स है, या आप एक काम करो, इस वाली टर्म्स को पकड़ो, इसका पहले वाली टर्म्स का आधा कर दिया, दूसरे वाली टर्म्स का भी आधा कर दो, इस वाले टर्म्स का तो आधा कर ही दिया, इस वाले टर्म्स का भी आधा कर दो, याद करके कितना हो जाएगा a/2√2। और तीसरी वाली टर्म्स को ऐसा का ऐसे छोड़ दो, तो आपको ये याद करने का तरीका मिल गया क्या, a/√3। देखो भाई अभी मैं आपको बताता हूँ इसको याद करने का तरीका कैसे बताया भैया बनना। देखो पहले वाले का तो आप अच्छे से बना लोगे, पहले वाले का तो आप अच्छे से बना लोगे फॉर्मूले में रख के, लेकिन दूसरे वाले में आपको याद रखना है कि बीसीसी में बीच में जो एटम होता है वो इसे हाफ कर देता है, तो आधा इधर ले लियो आधा इधर ले लियो, बीच वाले को छेड़ियो मत ना। तो यानी कि 1 2 3 आधा इधर लेने का मतलब है पहले में ए आ रहा था, आधा कर दिया नीचे 2 आ गया। ठीक है भैया, बीच वाले को छेड़ना नहीं, बीच वाले का मतलब a/√2 ऐसा का ऐसी, इधरली साइड वाला 1/2 से डिवाइड कर दिया तो ये टर्म्स आ गई, रेशो निकल के यो आ गया। जब आप एफसीसी करते हो तो आप करते हो
शुरू के दो को तो आधा कर देते हो, तीसरे वाले को छोड़ देते हो, ऐसा कैसी। ठीक है, याद कर लोगे, टेक्निक पता लग गई भैया याद करने की। जल्दी से बताओ, टेक्निक पता लग गई याद करने की। तो भैया इसका रेशो भी कुछ इस तरीके का हो जाएगा हमारा। इसका रेशो हो जाएगा D100 इजिकल टू D100 रेशो, ये क्योंकि कल काम आएंगे मेरे, ठीक है। D111 इनकी वैल्यू हो जाएगी 1:1/√2 रेशो 2/√3, और ये जो टर्म्स बन जाएगी 1.1 रेशो 0.71 रेशो 1.15। ठीक है भैया, तो ये वाली टर्म्स आपको पहचान लेनी है, ये भी आपकी इंपॉर्टेंट रहेगी। देखो भाई क्या करेगा एग्जाम में, एग्जामिनर क्या करेगा, थोड़ा ध्यान देना मेरी बात पे। एग्जामिनर आपसे क्या होगा, तीनों के रेशो दे देगा, आपसे कहेगा एससी का रेशो पहचानो, तो पहचान कर लेना भैया। इसमें 0.71 मिलेगा और अगले वाले में 1 नहीं मिलेगा, 0 का मिलेगा। अब लेकिन इस वाले में क्या मिलेगा, 1.41 मिलेगा। इस वाले में देखो 0.71 तो मिलेगा, लेकिन अगले वाले में 1 पॉइंट से स्टार्ट होगा। तो आप ये तीनों टर्म्स पहचान कर लोगे ना एग्जाम में जाके। ठीक है, जल्दी से बताओ, कोई दिक्कत समस्या तो ना है। जल्दी से बताओ, कोई दिक्कत समस्या तो ना है किसी को भी। कर लोगे भैया, याद हो जाएगी ये टर्म्स, हो जाएगा ये? चलो भाई इसका आज इतना ही करते हैं, बाकी कल करा देंगे। ठीक है, कल जो आपका टॉपिक चलेगा रेसिप्रोकल लेटिस और डिफ्रैक्शन चलेगा, ये दो टॉपिक चलेंगे भैया। ठीक है, ऑल द बेस्ट सभी को।